अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, रीड करते हैं। देखें, व्हाट रिप्लेसमेंट्स फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। देखें, ये कह रहे हैं कि ये 4 पार्ट्स हैं आपके पास और ये कह रहे हैं कि एल की जगह पे क्या रखें कि ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं, और इसमें भी ए की जगह पे क्या रखें, जो भी अननोन वेरिएबल है उसमें हम क्या वैल्यू रखें तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। जनरली हम ये कहते हैं कि इसमें जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें अननोन एल है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें ए है, ए की वैल्यू, इसमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें हमारे पास पी की वैल्यू फाइंड करनी है। असल में ये क्वेश्चन जो है वो हमें कहना चाह रहा है। तो देखें, हम क्वेश्चन नंबर जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखें, पहले क्या करेंगे, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो हम इसको क्या करेंगे, हमने फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आ जाएगा आपके पास, आपको पता है ये बेस इस तरफ आके बेस बन जाती है और 81 पीछे ये ऐसे रहेगा, 3 इधर 3 आ जाएगा और L ऊपर हमारे पास ये पावर में चला जाएगा। ऐसे ये हमारे पास रूल है, ऐसे इसको कर देंगे। तो अभी देखें 81 को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके 81 327 टाइम्स और 3 9 टाइम, 3 3 और 3 1 टाइम्स, 3 की पावर आपके पास 4 और ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर L। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है जब ये बेस दोनों सेम हो जाती हैं तो पावर्स जो है ये आपके पास इक्वल हो जाती हैं। L इज इक्वल टू 4, ये आपके पास ये L की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, ये अगर बेस सेम हो जाए तो पावर क्यों इक्वल हो जाती हैं, इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर जो है वो अपलोड करूंगा, तो आपको जो है वो पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है। अगर बेस सेम हो जाए तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, अगर पावर्स सेम हो तो बेसेस इक्वल होती हैं हमारे पास। ये कैसे होती हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आप जो है ना वो अच्छे से समझेंगे उसको। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू आ चुकी है। अभी क्वेश्चन हम इस पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो देखें, इसके लिए भी हम यही काम करेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इस बेस को इस तरफ बेस ही बना देते हैं, बेस, और ये पावर ऊपर, ये नंबर पावर बन जाती है और पीछे ये 6 रह गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी ये 0.5 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको आप ऐसे चले इधर कर लेते हैं जगह की कमी की वजह से, a की पावर 0.5 और इस पॉइंट को हम ख़त्म करेंगे, 1 0 आ जाएगा और ये 5 1s are 5 5 2s are, a की पावर 1/2 है आपके पास, a की पावर 1/2 और देखें ये 6 के इक्वल है। अब आपको पता है कि ये 1/2 क्या होता है, जज़र होता है। तो ऐसे कर लें या ऐसे कह लें कि आप इधर भी स्क्वायर ले लें, इस तरफ भी स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, और इधर भी आपके पास ये स्क्वायर आ गया। तो अभी इधर से इधर स्टेप कर लेते हैं। 6 का जो स्क्वायर है ये आपके पास 36 होता है और जो ये इससे कैंसिल होके a आ जाएगा। तो आपके पास ये इजीली जो अननोन था हमारे पास a, इसकी वैल्यू निकल आ चुकी है। तो बिल्कुल इजी है। अभी a की वैल्यू निकल आई है। अभी हमने पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, चलें देखें ज़रा इसको भी। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल, ये 5 इस तरफ आके बेस बन जाएगी 5 और ये पावर हमारे पास पावर आ जाती है और n आपके पास ऐसे रहेगा और ये आपके पास, ये तो बिल्कुल इजी है। 5 की पावर 2 का मतलब है 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 क्रॉस
5 और जो के 525, तो n की वैल्यू आपके पास 25 आ चुकी है। इसको आप ये ज़रा अच्छा सा कर दें। तो लास्ट पार्ट रह गया, देखें ज़रा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। तो देखें हम क्या करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन है। तो देखें इसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि इसको क्या करेंगे। इसको देखें ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे, इसको हम इन लोगरिथमिक फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। ये आपके पास आ गया है लोगरिथमिक फॉर्म में, अभी आने लगा है। देखें ये बेस, ये इस तरफ आके बेस रह जाएगी, ऐसे होगा, p रह जाएगा ऐसे, और ये बेस इधर बेस है, इधर आके भी ये लोग की बेस बन जाएगी 10, और ये 40 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब ये बिल्कुल इजीली है, ये log 10 इधर लिख लो या ना लिखो एक ही बात है। 40 का log लेना है आपने, बिल्कुल इजी। तो log लेने के लिए आपको पता है खासा में डिस्काउंट होता है। तो 40 का जो log है वो कैसे लेंगे, इसका रेफरेंस पॉइंट इधर लगेगा, रेफरेंस पॉइंट लग गया। अब देखें इसका पॉइंट इधर लगाया हुआ है, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट में कितने नंबर्स हैं, 1 है। तो इसका जो है वो मेंटिसा CH जो है वो 1 हो गया है, और ये पॉइंट इसका राइट पे है, इधर है। कहीं भी ना हो तो आपको पता है राइट पे होता है, इधर एंड पे, या यूनिट से पहले कह लें। तो ये आपके पास अभी आ चुका है 1 इसका CH, और अभी पॉइंट लगाएंगे, और इधर आपके पास ये P पड़ा हुआ है। तो 40 का आपने log लेना है। 40 का log कैसे लेंगे, बिल्कुल मेंटिसा रह गया। मेंटिसा देखें भी log टेबल में देख रहे हैं, 40 को हम देखेंगे कोई नंबर नहीं है इधर, तो 40 को हम इसको 0 में देखेंगे। अगर ऐसे 2 डिजिट्स हों तो इसको log टेबल कैसे लेते हैं, 40 को 0 में देखेंगे। तो देखें 40 ये log टेबल मेरे पास है, इधर log टेबल 60 21, 40 को हमने 0 में देखा है, तो ये आपके पास आया हुआ है 60 21, ये आपके पास 60.6021, ये आपके पास p की वैल्यू आ चुकी है। तो इसको ज़रा बोल्ड कर देते हैं, ये आपके पास p की वैल्यू आ गई है। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास पार्ट्स, इसके 4 पार्ट्स। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर बिल्कुल समझ आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो लेक्चर के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।